और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और दिवाली की तैयारियाँ आई होप सबके घर में शुरू हो चुकी होंगी। और इस त्यौहार पे तो बाबा बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि राम जी वनवास काट करके अयोध्या वापस आने वाले हैं। इस खुशी में सब लोग अयोध्या, उस टाइम पे पूरी अयोध्या नगरी को बहुत सजाया गया था, और आज भी अयोध्या नगरी को वैसे ही दीपकों से सजाया जाता है। तो बाबा की खुशी का तो ठिकाना नहीं है, क्योंकि राम जी वापस आ रहे हैं। तो चलिए, बाबा के चमत्कार की एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना आपको सुनाती हूँ, जो कि मतलब ये होता है ना कि बाबा जब किसी भक्त को उनको बचाना होता था, तो वो तरह तरह की चीज़ें करने लगते थे, जिससे भक्तों को समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या करना चाह रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब भक्त बड़े कंफ्यूज होते थे, कभी दीवार में सर भिड़ा देते थे, कभी गालियां देने लगते थे, कभी मतलब किसी को कुछ बोलने लगते थे। तो लोगों को ये कंफ्यूजन रहता था कि बाबा ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो भक्त उनके साथ रहते थे या जो उनके शिष्य बन चुके थे, उन्हें धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि बाबा जी इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे उनका एक कारण होता है, एक रीज़न होता है। तो आज की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार एक व्यक्ति हरिद्वार में गंगा में स्नान कर रहा था, और उसका वहाँ पे नदी का बहाव तेज था, पैर फिसला और वो नदी में गिर गया। और उसकी उम्र मतलब आयु जो है वो 52 वर्ष की थी। पैर फिसला, डूब गया, और धारा इतनी तेज थी कि वो पानी में बहने लगा। और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत छोटी थी, सिर्फ 15 वर्ष की थी, और लेकिन बहुत पति परायण थी, पति को बहुत मानती थी। मतलब कहते हैं ना, पतिव्रता नारी सब पर भारी। तो यही कुछ उसके साथ भी था। तो उसने कुछ सोचा नहीं, उसने मतलब जब देखा कि पानी में बह रहा है, तो उसने ये भी नहीं सोचा कि उसे तैरना नहीं आता है, ये वो क्या करेगी, क्योंकि इतना बहाव तेज था, वो पति को कैसे बचाएगी। लेकिन एक कहते हैं ना, पतिव्रता नारी थी, बिना सोचे समझे पानी में कूद गई। और पानी में कूद गई, और भगवान का करिश्मा देखिए, बाबा जी का करिश्मा देखिए। उस औरत ने, मतलब उस 15 साल की थी तो बच्ची ही थी, उसने अपने पति को खींच करके किनारे ले आई। और बाबा के दोनों बहुत बड़े भक्त थे, और खींच करके किनारे ले आई। फिर उस समय क्या सीन चल रहा था, जब ये लोग इधर मतलब पति डूब रहा था और पत्नी बचाने के लिए कूद गई, इधर बाबा जो आश्रम में थे वो बहुत अंट संट, मतलब लोगों को गालियां बक रहे थे। मीन्स उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आज बाबा का क्या मूड है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। और पता है ना, बाबा के कुछ करने में कुछ ना कुछ चीज़ें होती थी। तो खैर, जब ये दोनों बच गए, इसके बाद बाबा के दर्शन करने के लिए उनके पास आए। और बाबा ने पूछा, जब वो लेडी आई, यानी वो जो पतिव्रता स्त्री थी वो आई, तो उससे बाबा ने पूछा, तुम्हारे नाक की कील पानी में बह गई ना। अब सोचिए, बाबा को चीज़ें पता ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो थोड़े दिन के बाद दर्शन करने आए थे। और उस लड़के को बोला कि तुम तो पानी में डूब रहे थे, आई मीन लड़के नहीं, 52 वर्ष के थे वो। उन आदमी को बोला कि तुम तो पानी में या लट्ठे की तरह से बहने लगे। और ये सुन के दोनों चौंक गए, क्योंकि किसी ये इंसिडेंट्स के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। तो ये लोग कैसे बचे, ये बाबा का ही चमत्कार था कि बाबा ने अपने चमत्कार से उन दोनों की जान बचाई, क्योंकि लहर का जो बहाव था ना वो बहुत तेज़ था। और किसी भी नॉर्मल इंसान, मतलब बिना किसी शक्ति के, अगर आपके ऊपर कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो जब तक आपके ऊपर कोई दिव्य शक्ति विराजमान नहीं होगी, इतना आसान नहीं है गंगा के बहाव से बच के आना। कितने लोग डूब जाते हैं, लेकिन ये बाबा के भक्त थे, तो बाबा की शक्ति थी कि इतने बहाव के बाद भी वो दोनों बच करके आए। तो इसी बात पे सारे बोलो, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। बाबा के भक्त हैं, बाबा की कृपा आप पर ज़रूर बनी रहेगी। और इस दिवाली त्यौहार पर बाबा की खूब धूमधाम से पूजा करिए, आरती करिए, राम जी की पूजा करिए, बजरंग बली की पूजा करिए, और भगवान आप सबको सुख दे, समृद्धि दे, और अच्छे से दीपोत्सव को आप मनाएं। और आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि देखिए फेस्टिव सीज़न है, तो इसलिए मैं बाबा के चमत्कार आपको बता रही हूँ, ताकि
सबके घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं, तो इसलिए छोटे छोटे क्लिप्स में आपको मैं आजकल इधर दिवाली के टाइम पे स्टोरियाँ सुनाऊंगी। सुनिएगा ज़रूर। बोलिए जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, जय बजरंग।